नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हैं एसएससी सीजीएल और एसएससी से संबंधित जितने भी कंपटीशन्स हैं उन सभी का मिश्रण। और कौन सा क्वेश्चन किस सन में आया है, किस एग्ज़ाम्स के अंदर आया है, वो मैंने डिटेल में भी लिख दिया है इसमें। तो चलिए बगैर देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ये एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट में 2006 में आया है क्वेश्चंस। ऑप्शन ए पूर्वांचल पर्वतमाला में, ऑप्शन बी कराकोरम पर्वतमाला में, ऑप्शन सी जास्कर पर्वतमाला में, ऑप्शन डी हिमालय पर्वतमाला में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पूर्वांचल पर्वतमाला में। ऑप्शन ए पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित हैं ये नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ। और डिटेल देख लेते हैं इनके बारे में। पूर्वांचल श्रेणी भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हिमालय तंत्र का भाग है। ये श्रेणी जो है पूर्वांचल श्रेणी ये भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है और हिमालय तंत्र का भाग है। पूर्वांचल श्रेणी के अंतर्गत एक तो गारो, खासी, जयंतिया, पटकाई और लुसाई आदि पहाड़ियाँ आती हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? ये एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिटर 2006 में आया है ये भी। ऑप्शन ए अराकानियोमा, ऑप्शन बी सुलेमान, ऑप्शन सी साल्ट रेंज, ऑप्शन डी पीर पंजाल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पीर पंजाल। ऑप्शन डी पीर पंजाल श्रेणी भारत में स्थित है और ये बाकी श्रेणी भारत में नहीं है। और कहाँ कहाँ पर स्थित है चलिए जानते हैं इसके बारे में। पीर पंजाल श्रेणी भारत में स्थित है और अराकान योमा श्रेणी जो है म्यांमार में है ये, और साल्ट रेंज पाकिस्तान में है। साल्ट रेंज पाकिस्तान में है और सुलेमान जो है ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों में है। सुलेमान पर्वत श्रेणी ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों में है। साल्ट रेंज पाकिस्तान में है, अराकान योमा ये म्यांमार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केरल की मौन घाटी। केरल की मौन घाटी ये एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट 2007 में आया है ये। तो केरल की मौन घाटी क्या है, इसके अंदर क्या है, ये चीज़ बतानी है हमें। ऑप्शन ए भारत में एकमात्र सदाबहार वन है, ऑप्शन बी महंगी इमारती लकड़ी के पेड़ हैं, ऑप्शन सी पिकनिक के लिए अच्छा स्थान है, ऑप्शन डी पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ जातियां हैं। तो केरल की मौन घाटी जो है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ जातियां हैं केरल की मौन घाटी में। पेड़ों और प्राणियों की दुर्लभ जातियां हैं मौन घाटी के अंदर, केरल की मौन घाटी के अंदर। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। केरल की मौन घाटी में पादपों और प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। यह सदाबहारित कटिबंधीय वन क्षेत्र है जो केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। ये सदाबहार कटिबंधीय वन क्षेत्र है और ये केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। 1973 में ही मौन घाटी को रिजर्व क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। इसको रिजर्व क्षेत्र भी घोषित किया जा चुका है और इस घाटी को 1985 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्रदान किया गया है और 1985 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्रदान किया गया है। यहाँ पर कुत्ती पूछा नामक नदी प्रमुख रूप से बहती है। कुत्ती पूछा नामक नदी जो है यहाँ पर प्रमुख रूप से बहती है और इसी घाटी में दुर्लभ प्रजातियों के शेर पूंछी बंदर पाए जाते हैं। शेर पूंछ जैसे बंदर इसमें दुर्लभ प्रजाति होती है, ये बहुत ही मुश्किल से मिलती है, तो उसके बंदर यहाँ पर पाए जाते हैं और जिसकी संख्या विश्व में कम हो रही है, इनकी संख्या विश्व में कम हो रही है। तो कई क्वेश्चन इसमें से निकल कर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? ये एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट 2007 में आया ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए महाबलेश्वर, ऑप्शन बी चेरापूंजी, ऑप्शन सी
उटकमंडलम, ऑप्शन डी मासिनराम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मोसिनराम। ऑप्शन डी मोसिनराम भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। मोसिनराम मेघालय भारत का सबसे अधिक आर्द्र क्षेत्र है। यह पूर्वी खासी पहाड़ी में स्थित शिलोंग से 69 किलोमीटर दूर है तथा चेरापूंजी से 16 किलोमीटर पश्चिम में है ये। और यहाँ उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ वर्षा 11,767 मिलीमीटर दर्ज की गई है। यानी यहाँ पर वर्षा संसार में सबसे ज़्यादा वर्षा मोसिनराम में ही होती है और ये मोसिनराम हमारे ही मेघालय क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालतोरो हिमनद कहाँ स्थित है? बालतोरो हिमनद कहाँ स्थित है? ये भी एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट 2008 में आया है। ऑप्शन ए काराकोरम पर्वतमाला में, ऑप्शन बी पामीर पठार में, ऑप्शन सी शिवालिक में, ऑप्शन डी एल्पर्स में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, काराकोरम पर्वतमाला में ये बालतोरो हिमनद स्थित है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। हिमालय के अधिकांश हिमनदों की लंबाई 2 से 5 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। हिमालय के जो अधिकांश हिमनद हैं उनकी लंबाई 2 से 5 किलोमीटर के बीच पाई जाती है, परंतु इनमें कुछ भीमकाय हिमनद हैं, यानी कुछ बड़े हिमनद हैं, जैसे सियाचिन है, स्पर है, बियाको है, बाल्टोरो है। और ये सभी बाल्टोरो यानी सभी काराकोरम पर्वत में हैं भी हैं, जिनकी लंबाई जो है 50 किलोमीटर से भी अधिक है। और इनकी लंबाई 50 किलोमीटर से भी अधिक है। तो ये काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका में असवान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? अफ्रीका में असवान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? ऑप्शन ए चाड़, ऑप्शन बी विक्टोरिया, ऑप्शन सी नासिर, ऑप्शन डी टांगानिका। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नासिर। ऑप्शन सी नासिर करेक्ट आंसर है। अफ्रीका में असवान डैम द्वारा जो झील बनाई गई है वो नासिर है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। अफ्रीका में असवान डैम द्वारा नासिर झील का निर्माण किया गया है और यह बांध नील नदी पर बनाया गया है। विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है ये नासिर झील। विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील नासिर झील ही है। और 1958 ईस्वी में 1958 और 1971 के बीच मिस्र में नील नदी पर असवान डैम के निर्माण के दौरान इस नासिर झील का निर्माण किया गया था। मिस्र में नील नदी पर असवान डैम बनाया गया था, तो उस निर्माण के दौरान इस नासिर झील का निर्माण किया गया था 1958 से 1971 के बीच में। और यह विश्व में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, यानी मनुष्य द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी ये झील है विश्व में। और नासिर झील ने मिस्र के मछली उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और झील ने मिस्र के मछली उद्योग का जो विकास हुआ है मिस्र में, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है क्यों? ऑप्शन ए इसमें लौह प्रणाली है, ऑप्शन बी इसका मार्ग छोटा है, ऑप्शन सी इसका मार्ग व्यस्त है, ऑप्शन डी इसका मार्ग कम व्यस्त है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, इसमें लौह प्रणाली है। पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है क्योंकि पनामा नहर में लौह प्रणाली है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। पनामा नहर में लौह प्रणाली है जबकि सुएज नहर में लौह प्रणाली नहीं है, इसलिए भिन्न है ये। और पनामा पर जहाज आने के बाद एक लॉक पार कर दूसरे क्षेत्र में जाता है। और पनामा और सुएज नहर के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि सुएज नहर में कोई लॉक सिस्टम नहीं है। जहाज जो है सुएज नहर में आसानी से जल यात्रा कर सकते हैं, जबकि लॉक सिस्टम से युक्त पनामा नहर में जहाज़ों को भूसंधि पार करने के बाद निचले क्षेत्रों या अन्य क्षेत्रों में जाने की अनुमति प्रदान करता है। पहले भूसंधि पार करनी पड़ती है, फिर निचले क्षेत्रों या अन्य क्षेत्रों में जाने की अनुमति प्रदान होती है पनामा नहर में जहाज़ों को।
तो इतना डिफरेंस है सुएज नहर और पनामा नहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी मेडागास्कर, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ग्रीनलैंड। ऑप्शन ए ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो लगभग 21,75,597 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इतना बड़ा द्वीप है ये ग्रीनलैंड। और न्यू गुनिया और बोर्नियो का स्थान इसके बाद आता है। ग्रीनलैंड आइसलैंड के उत्तर पश्चिम में और कनाडा के उत्तर पूर्व में है ये, और आर्कटिक महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। पहली बात तो ग्रीनलैंड आइसलैंड के उत्तर पश्चिम में है और कनाडा के उत्तर पूर्व में है, और आर्कटिक महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है ये ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाद्वीपों के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं क्योंकि? महाद्वीपों के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं क्योंकि ऑप्शन ए पूर्वी व्यावसायिक पवनें चलती हैं, ऑप्शन बी पश्चिमी तटों पर महासागर की ठंडी धाराएं बहती हैं, ऑप्शन सी पूर्वी व्यावसायिक पवनें चलती हैं और पश्चिमी तटों पर महासागर की ठंडी धाराएं बहती हैं, ऑप्शन डी पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों में वाष्पीकरण की दर अधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, यानी पूर्वी व्यावसायिक पवनें चलती हैं और पश्चिमी तटों पर महासागर की ठंडी धाराएं बहती हैं महाद्वीपों के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, इसलिए मरुस्थल पाए जाते हैं। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं और पूर्वी तट पर व्यापारिक पवनें तथा पश्चिमी तट पर ठंडी महासागरीय धाराएं प्रवाहित होती हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ठंडी जलधाराओं के चलने के कारण महाद्वीपों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मरुस्थल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉरमैंडी बीच कहाँ स्थित है? नॉरमैंडी बीच कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए फ्रांस में, ऑप्शन बी नीदरलैंड में, ऑप्शन सी स्पेन में, ऑप्शन डी बेल्जियम में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, फ्रांस में। नॉरमैंडी बीच फ्रांस में स्थित है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। नॉरमैंडी बीच फ्रांस में स्थित है। यह द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का नौसैनिक अड्डा था जिसे अमेरिका ने 1944 में स्थापित किया था। यहीं से मित्र सेनाओं ने जर्मनी के विरुद्ध ऑपरेशन ओवरलैंड चलाया था जिससे हिटलर के बढ़ते प्रभाव को यूरोपीय देशों में फैलने से रोका जा सके। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी नॉरमैंडी बीच ने, और ये फ्रांस में स्थित है और इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलक्का जलडमरू मध्य किन दो भागों को अलग करता है? मलक्का जलडमरू मध्य किन दो भागों को अलग करता है? ऑप्शन ए मलाया प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा, ऑप्शन बी अफ्रीका तथा यूरोप, ऑप्शन सी भारत तथा श्रीलंका, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, मलाया प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा। मलक्का जलडमरू इन दो भागों को अलग करता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। मलक्का जलडमरू मध्य मलाया प्रायद्वीप और इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा द्वीप को अलग करता है और यह विश्व की प्रमुख जल संधि है। यह विश्व की प्रमुख जल संधि है और इसकी लंबाई 805 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 805 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए अमेजन नदी पर, ऑप्शन बी ओरिनोको नदी पर, ऑप्शन सी कैरोनी नदी पर, ऑप्शन डी पराना नदी पर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कैरोनी।
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, कैरोनी नदी पर स्थित है एंजिल जलप्रपात। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में ओरिनिको की सहायक नदी, एक ओरिनिको की सहायक नदी है कैरोनी, उस पर स्थित है और ये वेनेजुएला में है एंजिल जलप्रपात। और आपको बता दें कि यह विश्व का सबसे ऊंचा 979 मीटर 79 मीटर है जलप्रपात है ये। यह विश्व का सबसे ऊंचा है और इसकी ऊंचाई 979 मीटर है और ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है विश्व का, एंजिल जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? ऑप्शन ए यांगत्जे नदी, ऑप्शन बी अमेजन नदी, ऑप्शन सी येनिसी नदी, ऑप्शन डी नील नदी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यांगत्जे कियांग नदी। ऑप्शन ए यांगत्जे कियांग नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। यह नदी चीन एशिया की सबसे लंबी नदी है, चीन की भी सबसे लंबी नदी है और एशिया की भी एशिया की सबसे लंबी नदी है, जबकि यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। यह सीकांग पहाड़ी से निकलकर सीकांग पहाड़ी से निकलती है ये, और 6300 किलोमीटर लंबाई की दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में प्रभावित होती हुई पूर्वी चीन सागर में जाकर ये गिरती है, पूर्वी चीन सागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? निम्नलिखित में अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? ऑप्शन ए टंगानिका, ऑप्शन बी विक्टोरिया, ऑप्शन सी न्यासा झील, ऑप्शन डी करीबा झील। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विक्टोरिया झील। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है विक्टोरिया झील। अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील भूमध्य रेखा पर स्थित है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील होने के साथ नील नदी का मुख्य जलाशय भी है ये, और यह विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, और पहली झील जो है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की वो सुपीरियर झील है। और आपको बता दें कि यह तंजानिया, युगांडा और केन्या में विस्तृत है, फैली हुई है, और भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा इससे होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा इससे होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन ए अरल सागर, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी बैकाल, ऑप्शन डी मृत सागर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है बैकाल झील। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। बैकाल झील दुनिया की सबसे प्राचीन और गहरी झील है। इसकी औसत गहराई 744.4 मीटर है, जबकि अधिकतम गहराई 1642 मीटर है, और यह रूस में स्थित है। रूस में यह बैकाल झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? और ये एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड एलडीसी में 2010 में ये आया है क्वेश्चन। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के लिए, ऑप्शन बी वन्य जीवन के संरक्षण के लिए, ऑप्शन सी अधिक वर्षा के लिए, ऑप्शन डी वैज्ञानिक संतुलन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के लिए वनों के विशाल क्षेत्र की आवश्यकता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो सभी प्राणियों के लिए, हमारे लिए भी लाभदायक है। प्राणवायु है ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन के बगैर कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। तो ये पेड़ हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं ये आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन आच्छादन के कम होने का क्या कारण है? वन आच्छादन के कम होने का क्या कारण है? और ये एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड एलडीसी 2010 में ये क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए कृषि, वन आच्छादन के कम होने का जो कारण है ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी निर्माण उद्योग, ऑप्शन सी बढ़ती हुई आबादी, ऑप्शन डी पर्यटन और तीर्थ यात्रा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बढ़ती हुई आबादी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, बढ़ती हुई आबादी वन आच्छादन के कम होने का कारण है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। वन आच्छादन के कम होने का कारण बढ़ती हुई आबादी है, क्योंकि पशुचारण और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण वनों का कटाव होता है और इसके कारण देश एक गहरे पारिस्थितिकीय एवं सामाजिक आर्थिक संकट के कगार पर खड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? और ये एसएससी मैट्रिक लेवल का एग्जाम हुआ था 2000 में, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता जो पाई जाती है, ऑप्शन ए शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, ऑप्शन सी अत्यधिक प्रदूषित नदियों में, ऑप्शन डी मरुस्थलों में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पशु और पौधों की सबसे बड़ी विविधता पाई जाती है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पशु और पौधों की प्रजातियों की आधी संख्या पाई जाती है और यहाँ औसत वर्षा जो है 175 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है तथा औसत मासिक तापमान वर्ष के सभी महीनों के दौरान 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। औसत तापमान जो होता है यहाँ वर्ष के सभी महीनों के दौरान जो है 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी प्रदेश की विशिष्ट वनस्पति का वितरण मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्धारित होता है? किसी प्रदेश की विशिष्ट वनस्पति का वितरण जो मुख्य रूप से जो निर्धारित होता है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है? ये एसएससी मैट्रिक लेवल 2002 में ये क्वेश्चन आया है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए मिट्टी पानी और तापमान, ऑप्शन बी पानी पौधा और ऊंचाई, ऑप्शन सी हवा पानी और अक्षांश, ऑप्शन डी धूप पानी और हवा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मिट्टी पानी और तापमान। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, मिट्टी पानी और तापमान किसी प्रदेश की विशिष्ट वनस्पति का वितरण मुख्य रूप से इसके द्वारा निर्धारित होता है, मिट्टी पानी और तापमान के द्वारा निर्धारित होता है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। वनस्पति का वितरण करने के लिए वहाँ के तापमान, मृदा और जल की प्रमुख विशेषता होती है, जिसके जलवायु के आधार पर वनस्पति का वितरण कर सकते हैं और ऊंचाई भी वनस्पति की विशेषताओं को निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहाँ के वृक्ष वर्षा में कम अथवा समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? कहाँ के वृक्ष वर्षा में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? यह एसएससी मैट्रिक लेवल टायर 1 में 2002 में आया है ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए सदाबहार वन, ऑप्शन बी गरान या मैंग्रोव वाले वन, ऑप्शन सी जंगली कुंज वन, ऑप्शन डी पर्णपाती वन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पर्णपाती वन। ऑप्शन डी पर्णपाती वन करेक्ट आंसर है, यानी पर्णपाती वन वृक्ष वर्षा में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं, पर्णपाती वन के वृक्ष। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। पर्णपाती वन के वृक्ष सामान्यतः शुष्क अथवा ग्रीष्म ऋतु में अपने पत्तियों से रहित हो जाते हैं और इनमें सागवान, शीशम, साल इसके उदाहरण हैं पर्णपाती वन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? और ये क्वेश्चन एसएससी दिल्ली पुलिस में और एसआई
में आया है ये, और SSC CGL में भी आया है 2012 और 2013 में ये क्वेश्चन आया है। तो दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को जो कहते हैं, ऑप्शन ए पंपास, ऑप्शन बी डाउन्स, ऑप्शन सी वेल्डट, ऑप्शन डी प्रेरीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पंपास कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, पंपास कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को पंपास कहते हैं। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। घास स्थल का नाम विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग होता है। जैसे यूरेशिया में घास स्थलों को स्टेपी कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी कहा जाता है, और अर्जेंटीना में पंपास कहा जाता है, और दक्षिण अफ्रीका में जो है वेल्डस कहा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। तो इस तरह से ये कहा जाता है, घास स्थलों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम होते हैं। तो ये थे जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।